बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राजदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसहाक डार वजीर खजाना बनेंगे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात में फैसला। मीडिया गुफ्तगू में इसहाक डार बोले, वतन वापसी के लिए बुध की बुकिंग है, वजीर आजम के हमरा तैयारी में आना है या नहीं, हतमी फैसला आज होगा। पाकिस्तान आकर इसहाक डार सेनेट रुकनियत और वजारत का हल्फ उठाएंगे। मुफ्तार इस्माइल भी मौशी टीम का हिस्सा रहेंगे। इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी इदारे को इंटरव्यू। बोले, इमरान खान की सोच आम पाकिस्तानी की सोच नहीं। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मजीद बोले, भारत को मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। जो समझता है इसहाक डार मुल्की मईशत ठीक कर लेगा, वो गलती पर है। नवाज शरीफ भी फिक्र ना करे, कौम जबरदस्त इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, कॉल तब दूंगा जब मुखालिफिन समझेंगे पीछे हट गया। राना सनाउल्लाह डरा रहा है, आंसू गैस और बैलेट गन्स चलाएंगे। 25 मई को अंदाजा नहीं था जुल्म होगा, अब तैयारी करके आएंगे। रहीम यार खान में इमरान खान खिताब। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत शहर शहर कारकुनों ने स्क्रीन्स पर खिताब सुना। इमरान खान ने कौमी असेंबली में वापसी साइफर से तहकीकात से मशरूत कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इससे ताल्लुकात के बगैर चारा नहीं। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। शहबाज की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। भारत की बर्थरी और इसराइल को तस्लीम करने की खारजा पॉलिसी नहीं हो सकती। अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहते हैं। कप्तान साहब कहते थे, हफ्ते की तैयारी देखकर इस्लामाबाद की कॉल देंगे। अपनी तैयारी का हाल आदाद शुमार से देख लें। कहीं भी PTI के चंद 100 से ज़ायद अफराद इकट्ठे नहीं हुए। राना सनाउल्लाह का ट्वीट। कहा, 25 मई के बाद अगर टाइगर फोर्स की यही तैयारी है तो हुकूमत की तैयारी तो बेकार जाएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा, लॉन्ग मार्च में इमरान खान को नुकसान पहुंचने की जिम्मेदारी मुझ पर आई तो फर्क नहीं पड़ता। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।